आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपके घर की ज़िम्मेदारियाँ, ये सब चीज़ें एक ब्लेसिंग हैं, ये सबको नहीं मिलती। तो इनका शुक्र अदा कीजिए, उन्हें ये कारण मत बनने दीजिए कि इनकी वजह से हम अपनी लाइफ उस तरीके से नहीं जी रहे जिस तरीके से सच में जीना चाहते हैं। बल्कि इनको साथ लेकर भी वो सब कुछ कीजिए जो आप सच में करना चाहते हैं। यही है लाइफ का असली मैनेजमेंट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आजकल मेरी सुबह होती है 5:30 बजे। तो मैं अभी फ्रेश होकर सबसे पहले अपना एक्सरसाइज रूटीन जो है वो फॉलो कर रही हूँ। तो आज मैं गाउन में क्यों कर रही हूँ, केवल आपको ये शो करने के लिए कि रोज़ मैं लोअर और टी शर्ट ये सब पहन के नहीं सोती हूँ और ना ही मैं उसमें एक्सरसाइज डेली करती हूँ। आप गाउन अगर पहनते हैं या सलवार कुर्ता ही खाली पहनते हैं तो भी आप ईजियली कर सकते हैं एक्सरसाइज, हल्की फुल्की जितनी मैं करती हूँ। बस ये है कि बस्ट एरिया को सपोर्ट देने के लिए आप इस टाइम अपना इनर वेयर ज़रूर पहन लें, ब्रा ज़रूर पहन लें, ताकि उसको एक सपोर्ट मिला रहे। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ वो सारे मैं जो योग वाले प्रैक्टिस करती हूँ उनमें से कुछ एक आसन आप देख रहे हो। आसन भी नहीं, मैं प्राणायाम करती हूँ केवल। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है उस टाइम बॉडी इतनी चार्ज नहीं होती, तो मैंने सबसे पहले ये था कि ध्यान वगैरह किया, ओम का उच्चारण कर लिया। उसके बाद ये हल्का सा वार्म अप है। अगेन मैं वही कहूँगी कि बॉडी का फैक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जो मेन काम करता है वो करता है आपका माइंड। तो अगर आप 10 से 15 मिनट भी अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं, उसका हर एक हिस्सा किसी भी रूप में आपका थोड़ा बहुत मूवमेंट में आ जाता है, तो आपका जो माइंड है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है वो अपने आप ही एनर्जेटिक महसूस करने लगती है, आपको थकान कम होती है। बाकी बची प्राणायाम की बात, तो इससे आप अगर अभी तक नहीं करते हैं तो करके देखिएगा। लेकिन प्राणायाम से इतना मानसिक शांति और सुकून महसूस होता है, भगवान से जुड़ने का एक फीलिंग जो आती है ना वो आती है। इसीलिए मैं रोज़ सुबह जो है वो शुरुआत भी एक्सरसाइज की और एंड भी हमेशा ध्यान से करती हूँ, जिसमें मैं अब बैठी हूँ। इसमें मुझे 10-10 मिनट बैठा लो ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रोसेस लंबा चलता है क्योंकि आजकल थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हूँ। मेरा स्कूल टाइम जो है वो 8:30 निकलने का है। अगर मैं 8:35 पे भी निकलती हूँ तो भी मैं 8:45 स्कूल पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि अब मेरा मन भर गया कि हाँ हो गया जितना मुझे करना था। तो मैंने योगा मैट जो है वो तय करके रखा हुआ है ये वाले पिंक रूम में। इसे मैंने इसकी जगह पर रख दिया। अब 6:30 बजे मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर ये दूध बॉईल हो रहा है, बच्चे उठ चुके हैं। बच्चों को 6 बजे से उठाना शुरू करते हैं, 6:15 तक वो उठ जाते हैं। और गोभी आलू के पराठे बनाऊँगी। और ये स्प्राउट मैंने रात को मूँग दाल भिगोई थी, इसको आज कपड़े में करके रखेंगे तो 1-2 दिन में रेडी हो जाएंगे। और ये रात के बर्तन हैं। अब भरमा पराठा बनाने के लिए मैंने पहले भी शेयर किया है, जो मेन काम करती है वो आपकी आटे की कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा नमक मिलाया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथ रही हूँ। अब भरमा पराठों के हिसाब से बनाने के लिए वैसे तो जब मेरे पास अगर टाइम होता है अच्छा तो मैं आटा लगा के रख देती हूँ और कम से कम इसको आधा घंटा सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद गूँथे तो ये बढ़िया हो जाता है। लेकिन अगर आपको हाथ के हाथ बनाना है, जैसे मुझे अब बनाना है, मतलब 7-10 पे बच्चे चले जाएंगे, तो मुझे उससे पहले पराठे उनको बना के देने रखने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करिए, जब इस स्टेज में आ जाए इस तरीके से इसको पटक पटक के आटे को करिए। आप काउंट करके, मतलब मैंने ना 10 बार ही किया था और ये 10 बार में बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से इसको पटकने की ट्रिक मैंने देखी थी एक हलवाई अंकल को करते हुए, तो मैंने करके देखा, ये हमेशा काम करती है। और देखिए बिल्कुल बढ़िया ढीला आटा, लेकिन चिपक भी नहीं रहा, बिल्कुल स्मूथ बन गया है। इसको आप छोड़ देंगे उतनी देर जितनी देर में गोभी आलू
आलू को जो है वो मैश करूँगी। तो ये गोभी आलू की सब्ज़ी है। अब मौसम ठंडा हो गया है तो लेफ़्ट ओवर खाने को आप स्टफ़ पराठे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने सब्ज़ी को किया है कद्दूकस, मतलब आप इसको फ़ोर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल फ़ाइन अगर भरता चाहिए तो उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं कद्दूकस कर लूँ। तो इसमें कई बार हरी मिर्च या अदरक या लहसुन का टुकड़ा होता है, वो भी अच्छे से कस जाता है। कुछ भी ऐसा मोटा पीस नहीं रहता, तो उससे हमारे पराठे फटते भी नहीं हैं और बच्चों को ये भी नहीं पता लगता कि कौन सी सब्ज़ी उनको पराठे के अंदर भर के दिया, बस उन्हें मज़ा आता है। अब ये हमारी स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से और धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन कल धनिया नहीं थी तो सब्जी में भी नहीं है और अब भी मैं नहीं डाल रही हूँ। तो इतने बस ये तैयार हुआ है कस के, उतनी देर ही उस आटे को मिली है। अब आटा और भरता दोनों रेडी हैं, तो मैंने चढ़ा दिया है तवा, हल्का सा कपड़ा मार दिया है क्योंकि थोड़ा सा जंग आ ही जाता है, तो वो साफ़ हो गया। अब आपको लोई तोड़ के इसकी मैं दिखाऊँ, ये देखो बिल्कुल ना तो हाथ में चिपकेगी, ईजिली बन जाएगी और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है भरवा के लिए। लेकिन फिर भी जब हाथ के हाथ बनाते हैं तो वैसे नहीं बनेंगे जैसे मेरे आलू के पराठे आपने देखे होंगे, बिल्कुल गोल फूल जाते हैं, उस तरीके के नहीं फूलेंगे क्योंकि मैं हाथ के हाथ बना रही हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि जो आटा है वो बेलन में चिपके या चौकी में चिपके या फिर उसके पराठे इतने फट जाएं कि वो आधी जगह स्टफिंग रहे आधी नहीं रहे, या फिर हमें स्टफिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से आटा गूंथते हैं तो आपका अच्छी खासी स्टफिंग इसमें भर जाएगी और आपका पराठा बिल्कुल ठीक ठाक बन जाएगा। बस हाँ, गोल गुब्बारे जैसा नहीं फूलेगा आज ये वाला, सब्जी वाला ही है, वरना वो भी फूल जाते हैं अगर आटे को थोड़ा सा रखने का टाइम मिल जाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लिया और इसके बाद इसको फटाफट से मैं बेल लूँगी। अब आपको ये जो पीसेस से दिख रहे हैं ना आलू के, देखिए कितने बड़े बड़े निशान से दिख रहे हैं, लेकिन फटाफट से बेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको बेलने में। और ना ही ये मतलब आप अच्छे से बड़ा कर लेंगे इसको, बिल्कुल सही जाएगा। और पूरा बेलने के बाद मैं आपको दिखाऊं, ना तो ये बेलन में कुछ भी चिपका है और ना ही चौकी में इसका कोई आटा चिपका है। तो हमारा पराठा बिल्कुल ठीक बना है। और अब इसको डाल दिया मैंने तवे पर और पराठे में सेकती हूँ देसी घी से। तो देसी घी अब लगाने के लिए पहले इसको पलट दिया है और हल्का सा इसमें लगा लिया देसी घी। इतने बच्चों के डैडी जो हैं वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्योंकि हल्का सा मौसम अब ठंडा होने लगा है, अभी इनका स्कूल टाइम चेंज हुआ नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा ना अलकसाने लगे हैं। सुबह जल्दी नहीं उठती हैं, वरना 5:30 भी आराम से उठ जाती थी, अब 6 बजे भी उठने में दिक्कत करती हैं, जबकि सोने का टाइम वही है। तो यहाँ मैंने बच्चों के टिफ़िन के दोनों पराठे कर दिए हैं और एल्युमिनियम फॉइल को बहुत लोग मना कर रहे थे, तो मैंने उसको अब स्विच कर दिया है। ये मैंने पेपर रैप मंगा लिए हैं, तो आजकल खाना इसमें पैक होता है। छोटे डिब्बे में जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और गुड़। अब इसमें से देखते हैं, अगर आज ये प्रयोग सफल रहा तो फिर ये एक छोटी डिब्बी का ऑप्शन हो जाएगा। पहली बार भेजा जा रहा है गुड़ साथ में, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स तो कई बार जाते हैं। तो अब ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैंने खाना इसमें डाल दिया है। ये ढक्कन वगैरह लगा के, उधर इन्होंने बोतलें भर दी थी बच्चों की, तो ये बच्चों को दे रहे हैं। और आज बच्चे अपनी नई विंटर यूनिफॉर्म में तैयार हुए हैं, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब इनके जाने के बाद स्कूल जब बच्चे चले जाते हैं तब मेरा रूटीन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। उसके बाद मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, नहाना, पूजा वगैरह, क्योंकि अगर मैं पहले वाले टाइम पे ही उठूँ 4:30 के लगभग तो 7 बजे तक ये सारा काम निपट पाएगा। लेकिन उसके बाद इनके स्कूल जाने के बाद फिर मैं बिल्कुल खाली रहूँगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आजकल एडिटिंग और इसकी वजह से, फ़ोन के मेन काम की वजह से रात को जो है 10:30 सोना कभी भी नहीं हो पा रहा, रोज़ ही मैं लेट हो रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपना जो स्लीपिंग शेड्यूल था थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं 4:30 नहीं उठती हूँ, मतलब 5:30 ही उठती हूँ। और वो भी आज ये था कि एडिटिंग वगैरह हुई थी, नहीं तो मेरा 15 मिनट का ये एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है वो 5:45 उठ के भी हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं लगती हूँ किचन में सीधे। तो ये अब मैं ना उनके जाने के बाद झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू के बाद मैं जाऊंगी जो गेट के पास ग्रास वाला एरिया है, तो ग्रास की इसकी सफाई मैं करती हूँ सीक वाली झाड़ू से। मोटा मोटा कूड़ा या पत्ती वगैरह जो है वो इससे अच्छे से निकल जाती हैं। और ये जो येलो वाला डस्टर है इससे लॉन की बाकी सारी चीज़ों को, गेट वगैरह को मैं
साफ़ कर देती हूँ। तो वही सब मैं कुछ यहाँ पे कर रही हूँ। इधर स्कूटी खड़ी हुई है तो इसके आसपास भी करूँगी। और अब मैंने उठा लिया है डस्टर, तो डस्टर से जितने भी सरफेसेस हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये वाला डस्टर मैं अब यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इतना करने के बाद ना आपका एंट्रेंस जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। छोटे मोटे जाले ना डेली बेसिस पे लग जाते हैं बाहर के एरिया में स्पेशली, और वहाँ हमारा ध्यान भी नहीं जाता क्योंकि हम वहाँ यूजुअली बैठते नहीं हैं। लेकिन जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले निगाह ना उसकी एंट्रेंस पे ही अगर गंदगी है तो वहीं जाती है। तो यहाँ पर यह है कि डेली ये ब्रश मारना ही होता है। अगर एक दिन मेरा मिस हो गया तो ये दिखती है धूल सब कुछ अच्छे से कि हाँ आज यहाँ सफाई नहीं हुई। तो ये डेली का काम होता है कि इतना तो करना ही करना है। अंदर मैं कुछ छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, लेकिन ये वाली चीज़ डेली ही करनी होती है, क्योंकि अगर किसी घर का मतलब घुसने का रास्ता ही एंट्रेंस ही पॉजिटिव नहीं लगेगा देखने में, एनर्जी उसमें से ही पॉजिटिव नहीं आती, तो अंदर क्या है ये जानने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ मेरा विशेष ध्यान रहता है कि मैं इस हिस्से को जो है वो डेली के डेली ठीक ठाक व्यवस्थित सा कर दूँ। और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती, मुश्किल से इस काम में 5-10 मिनट भी नहीं लगते और ये अच्छे से क्लीन हो जाता है बढ़िया। और अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो फिर ये इतना गंदा और डस्टी हो जाता है 1-2 दिन में ही कि लगता है जैसे यहाँ हफ्तों से सफाई ही नहीं हुई। तो यहाँ पर ये लगने की वजह से ना जाली वगैरह मेरी 5 साल हो गए, बिल्कुल अभी भी नई की नई एकदम बढ़िया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल इस पर मैं कभी जमने ही नहीं देती कि इसको गीला सूखा कुछ करना पड़े। इतना काम हो गया, उसके बाद ये जो बाहर का चबूतरा सा है इस पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी, तो ये धुल भी जाता है और थोड़ा सा ये है कि आंगन आगे से साफ सा लगता है कि हाँ सफाई हो गई। घर मतलब अच्छा लगता है। शुरू से मेरी मम्मी या मेरी सासू माँ सब लोग डालते थे गेट पे पानी, तो एक पॉजिटिविटी सी आती है कि हाँ घर की सफाई हो गई है, तो वही मैं भी फॉलो करती हूँ। अब ये सारा शीशा साफ़ हो गया तो हाथ के हाथ मैंने लगा दी कुंडी, ताकि कोई चूहा छिपकली या कोई और जीव ना अंदर आ जाए। और आप चलते हैं अंदर, तो यहाँ मुझे लगाना है अभी पोछा। और जो 1-2 सामान इधर उधर रखे हुए ये दिख रहे हैं, इनको भी कोशिश करूँगी कि अभी सुबह ही जगह पर रख दूँ, क्योंकि मेरे बाद बच्चे आएंगे जब दोपहर में तो वो और ज़्यादा भी कुछ ना कुछ सामान इधर उधर करेंगे ही। तो जितना अब मेरे सामने है उसे तो मैं रख के ही जाऊँगी। पोछे में मैं जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं इनको भी सुबह ही इंक्लूड कर लेती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से बैठ के दिखती हैं। और इतना करने के बाद फिर मैं जाऊँगी फटाफट से नहाने। नहा के जब मैं निकलूँगी इतने मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़ा बहुत सुबह अपना ऑफिस का काम देखते हैं, और नहाने के बाद जब मैं क्रीम वगैरह लगा के इतने पूजा करूँगी तो या तो मैं पूजा से पहले चाय चढ़ा देती हूँ या फिर मेरे हस्बैंड। तो इतने मेरी पूजा निपटती है, चाय जो है वो पक जाती है और फिर हम लोग तब नाश्ता करते हैं। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नहाने के बाद का डेली का स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ अंडर आई क्रीम, इसके बाद मैं लगा रही हूँ करेक्टर जेल, जो क्योर स्किन के किट में मेरे को मिला है इस बार। थोड़ा एक और प्रोडक्ट उन्होंने बढ़ा के दिया था मुझे, तो ये लगाना होता है क्लीन फेस पर। तो अंडर आई एरिया में तो मैं क्रीम वो अंडर आई वाली लगाती हूँ पहले, और उसके बाद ये करेक्टर जेल जो है वो थोड़ा सा लगा लिया। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, बाहर जाना है तो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगने के बाद ये है कि एक प्रोटेक्शन सी मिल जाती है, और थोड़ा सा जो वो उस जेल से चिपचिपापन सा आ जाता है ना उसको भी ये थोड़ा सा हटा देता है। इतना करने के बाद ये है कि सनस्क्रीन के बाद फिर होगी आपकी मसाज अच्छे से। सनस्क्रीन काफ़ी चिकनी सी है इनकी, तो इतना करने के बाद फिर मैं अपने 2-3 मिनट की ये वाली मसाज करती हूँ, जिसमें मैं माथा, आँखों के आसपास का एरिया और चीक बोन्स वगैरह अपनी इस तरीके से मसाज कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो बिल्कुल फेस जो है वो सुबह एकदम लिफ्टेड सा हो जाता है, अच्छा लगता है, एनर्जी सी आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है फेस का, दिखने में जैसा भी लगे, लेकिन सुबह या शाम में फिर भी बहुत फ़र्क होता है चेहरे में। अब इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पर अब चाय चढ़ चुकी है, मेरे हस्बैंड ने चढ़ा दी है। तो पूजा करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, उसको मैंने शूट नहीं किया है। और नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट से हो जाऊँगी तैयार। आज बुधवार था, मेरे को शैम्पू करना था, लेकिन शूट करने की वजह से बहुत दिन बाद मॉर्निंग रूटीन शूट किया ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसमें लग रहा था मुझे बार बार कैमरा इधर उधर रखने में। तो अगर मैं शैम्पू करती तो मुझे स्कूल को हो जाता लेट, तो मैंने शैम्पू करना कैंसिल कर दिया। अब मेरे बाल बेचारे शैम्पू मांग रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इनको जूड़े में लपेट लिया है, क्योंकि खुले रहेंगे तो ये टूटेंगे।
ये होता है मेरे साथ, अगर शैम्पू वाले दिन शैम्पू ना करूं तो बाल जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मैंने इनको सुरक्षित करने के लिए जूड़े में लपेट लिया, और जूड़ा बना के मुझे बाहर जाने वाली फ़ील आती ही नहीं, लेकिन चलो एक दिन ऐसा भी सही। मेरे लाइफ के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लिव लाइफ ईजी पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मैं जा रही हूँ स्कूल। अगर आपको किसी भी वजह से पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।